कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और कुछ लोग एक्टिंग को कला से ऊपर उठा लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कैमरा के सामने खड़ा नहीं होता था बल्कि उसमें समा जाता था। एक ऐसा नाम जिसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक अपना गुरु मानते हैं और वो नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बस एक नाम नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का वो चेहरा है जिसने एक्टिंग को एक नई पहचान दी। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों उन्हें भारत का सबसे महान अभिनेता कहा जाता है, उनकी एक्टिंग फिलोसफी, उनके करियर की बेस्ट फिल्में और वो किस तरह हर जनरेशन के एक्टर्स के लिए आइडल बने। फेवरेट हीरो कौन सा? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं है। और क्यों इंडियन सिनेमा आज भी दिलीप कुमार का नाम सुनते ही सर झुकाकर सलाम करता है। 11 दिसंबर 1922 पेशावर के किस अखवानी बाजार में मोहम्मद यूसुफ खान का जन्म हुआ। घर में फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भारत के विभाजन से पहले ही परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे आने के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खोलना इतना आसान नहीं था। कभी फुटबॉल खेलकर पैसे कमाए, कभी आर्मी कैंटीन में सैंडविच बेचकर। जिंदगी साधारण थी लेकिन ख्वाब बड़े। लेकिन किस्मत का असली मोड़ तब आया जब बॉम्बे टॉकीज की मालिक देविका रानी ने उन्हें देखा और फिल्मों में मौका दिया और नाम रखा दिलीप कुमार। एक आम पठान का लड़का जिसको कैमरा के सामने खड़े होने से भी डर लगता था, जल्द ही देश का सबसे बड़ा हीरो बनने वाला था। 1944 में उनकी पहली फिल्म आई जवाहर भाटा। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन एक चीज साफ थी, इस लड़के में कुछ अलग है। आने वाली कुछ फिल्में भी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू में नूरजहां के साथ उनकी जोड़ी हिट हो गई। धीरे धीरे उन्होंने 1940 के आखिर और 1950 के पूरे एक दशक में एक के बाद एक हिट दी, जैसे जुगनू, अंदाज, आन, दाग और देवदास। और इनके बाद वो बॉलीवुड के सबसे महंगे और सबसे डिमांडेड हीरो बन चुके थे। दिलीप कुमार का जादू सिर्फ डायलॉग डिलीवरी में नहीं था, बल्कि कम बोलकर ज्यादा कहने में था। वो किसी भी सीन में बस खड़े नहीं होते थे, वो उस किरदार में घुल जाते थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंखों की हल्की सी नमी और समंदर जैसा दर्द, ये सब मिलकर आपको किरदार की ओर खींच लेते थे। जब बाकी हीरो ऊंची आवाज और जोरदार हाथ पैर मारकर एक्टिंग कर रहे थे, तब दिलीप कुमार ने साइलेंस, रियलिज्म और आंखों की एक्टिंग से क्रांति ला दी। मैं तो बीता हूं कि बस सांस ले सकूं। दिलीप कुमार ने दिखाया कि असली एक्टिंग आंखों और खामोशी में होती है। वो अपने किरदार के लिए महीनों तैयारी करते थे। गंगा जमुना के लिए गांव में रहकर बोली सीखी, खेतों में काम किया। देवदास के लिए उन्होंने असली शराब नहीं पी, लेकिन शराबी की चाल, आंखों की सुस्ती और टूटे हुए इंसान का दर्द इतना असली था कि लोग यकीन कर बैठे। और यही वजह है कि उन्हें मेथड एक्टिंग का बादशाह कहा गया। दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग इसलिए कहा गया क्योंकि वो दर्द भरे कैरेक्टर सिर्फ फिल्मों में नहीं निभाते थे, बल्कि उनको जीते थे। देवदास, मेला, दाग, इन फिल्मों में उनका दर्द इतना गहरा था कि शूटिंग के बाद भी वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाते थे। कहा जाता है कि वो देवदास के बाद इतने इमोशनली डूब गए थे कि उनको साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको ट्रेजिक रोल कम करने होंगे, नहीं तो डिप्रेशन तक में जाने के चांसेस है। और तभी उन्होंने राम और श्याम जैसी कॉमिक फिल्में की और वहां भी उन्होंने दिखा दिया कि दिलीप कुमार बस ट्रेजिक किंग नहीं, कॉमेडी किंग भी है। सोचिए कोई किरदार इतनी गहराई तक जीना, यही उन्हें अलग बनाता है। भेजा उसका भी रोक ले। दिलीप कुमार की कुछ ऐसी फिल्में जिनको लोग आज तक याद करते हैं। देवदास 1955 में आई फिल्म, यहाँ उन्होंने दर्द को कला बना दिया। जो आंसू उन्होंने इस फिल्म में बहाए वो लाखों दिलों में उतर गए। टूटे हुए दिल की कहानी जिसकी आंखों में कहानी लिखी थी, बर्बाद जिंदगी और वो दर्द जो लाखों को रुला दे। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई फिल्म, शहजादा सलीम और अनारकली की कहानी जिसमें उनकी खामोशी भी डायलॉग थी, जहाँ वो एक शहजादा भी थे और एक मजबूर प्रेमी भी। अनारकली के साथ उनके सीन आज भी इतिहास है। इस फिल्म में एक सीन था जहाँ अनारकली को जंजीरों में बांधा जाता है। इस सीन को शूट करते टाइम दिलीप साहब ने कहा था कि जंजीरें असली हो ताकि रिएक्शन भी असली आए। गंगा जमुना 1961 में आई फिल्म, यहाँ उनका देहाती अंदाज, डायलॉग्स और भावनाओं का तूफान एक्टिंग के लेक्चर में आज भी पढ़ाया जाता है। गांव का भोला लड़का जो मजबूरी में डाकू बन जाता है और दिलीप कुमार ने इसे हकीकत बना दिया। गंगा जमुना दिलीप कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इस फिल्म को बनाने से पहले उन्होंने गाँव में काफी टाइम बिताया, जिसके बीच वो गाँव के बच्चों के साथ खेलकर वहाँ की बोली और हाव भाव सीखे। मैं ऐसा लुच्चा आदमी नहीं हूँ, पूछ ले बस्ती में जाए कि हम अपनी मेहनत मजूरी का खा रहे थे। उनका कहना था कि मैं कैमरा के लिए एक्ट नहीं करता बल्कि किरदार के लिए करता हूँ। राम और श्याम 1967 में रिलीज हुई कॉमेडी से भरपूर फिल्म। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया और मासूमियत और शरारत दोनों का जादू बिखेरा। इससे पहले लोग दिलीप कुमार को ट्रेजिक रोल के लिए जानते थे, लेकिन इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग और इमोशन का बेजोड़ अंदाज देखने मिला। शक्ति 1982 में रिलीज हुई फिल्म, अमिताभ बच्चन के साथ बाप बेटे का टकराव। इस फिल्म में इन दोनों एक्टर्स ने एक्टिंग की ऊंचाइयों को छू लिया। आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। ये मूवीज बस बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, बल्कि इन फिल्मों ने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। राज कपूर और देवानंद दोनों उनके करीब दोस्त थे और उस दौर में उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी इन दोनों को ही माना जाता था। मधुबाला के साथ उनका रिश्ता फिल्मों से बाहर भी चर्चा में रहा। वैजंतीमाला, नरगिस, मीना कुमारी, हर बड़ी हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। लेकिन दिलीप साहब कभी स्टारडम में घमंड नहीं लाए। राज कपूर और देवानंद उनके दोस्त और कॉम्पिटिटर
भी मानते थे कि दिलीप साहब ही सबसे बेहतर है। उनके बाद बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि मैंने एक्टिंग दिलीप साहब को देख देख कर सीखी। ऐसे ही उस दौर के सबसे बड़े सितारों में मौजूद धर्मेंद्र का भी ऐसा ही मानना था। आप किसके फैन रहे हैं? एक ही महान शख्सियत है, दिलीप साहब। शाहरुख खान मानते हैं कि उनके रोमांस करने का स्टाइल दिलीप कुमार से कॉपी करके आया। सलमान, आमिर, रणबीर सबने उनसे इंस्पिरेशन ली। 7 जुलाई 2021 को मुंबई में 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार साहब ने इस दुनिया को छोड़ दिया। दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ बोलना नहीं, इंसान की रूह को सामने लाना है। उनकी फिल्म सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि जज्बात की किताबें हैं। और जब हम बड़े स्टार्स को देखते हैं तो उनमें दिलीप कुमार की परछाई मिलती है और यही वजह है कि उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। दिलीप साहब चले गए लेकिन पर्दे पर उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका दर्द अंदाज, नाम हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि लेजेंड्स कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं।